कुछ लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये अनिल राठौर की बात कर रहा हूँ, मैं खास तौर से जो बैठा है, नाम लेके बोल रहे हैं। बिल्कुल अनिल राठौर। उत्तर नागपुर की समस्याओं को लेकर एनआईटी कार्यालय पहुंचा रांकापा शरद चंद्र पवार गुट और ऑल इंडिया उलेमा विंग मुतवली विंग के प्रतिनिधिमंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। नागपुर में उत्तर नागपुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट और ऑल इंडिया उलेमा विंग एवं मुतवली विंग महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से 6 अगस्त 2026 को एनआईटी कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। ये प्रतिनिधिमंडल हाजी सोहेल पटेल अशरफी की अध्यक्षता में कपिल नगर थाने के सामने स्थित एनआईटी कार्यालय पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर नागपुर की विभिन्न समस्याओं और क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को अधिकारियों के सामने रखा। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी अपनी समस्याएं और मांगे अधिकारियों के समक्ष रखी तथा उनके समाधान को लेकर चर्चा की। हाजी सोहेल पटेल अशरफी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से उचित कार्यवाही की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उत्तर नागपुर के नागरिकों से जुड़े मुद्दों को जल्द समाधान होना जरूरी है और संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ ऑल इंडिया उलेमा विंग और मुतवली विंग महाराष्ट्र प्रदेश से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाजी सोहेल पटेल अशरफी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सचिव, अल्पसंख्यक विभाग रांकापा के सचिव, ऑल इंडिया उलेमा विंग के सचिव और मुतवली विंग महाराष्ट्र प्रदेश से जुड़े पद पर है। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर उत्तर नागपुर पावर ग्रिड एनआईटी कार्यालय में मौजूद हूं। जैसे आपको मालूम है, बरसात के दिन शुरू हो गए हैं, जगह जगह शहर में पानी का भराव हो रहा है। इसी तरह उत्तर नागपुर के एरिया में ज़्यादातर पानी का भराव हो रहा है, जहां पे मुर्म की ज़रूरत पड़ रही है। फिर लेआउटों की भी सैंक्शन वाली बात होती है, काम कराने की बात रहती है। वही शख्सियत हमारे साथ में हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब है। यहाँ पे कार्यालय में आए, यहाँ के हेड, जोन हेड से बात की है, तैमूर ने, कन्मेश तैमूर से बात किया। और इतनी अच्छी मीटिंग होना है, इस अधिकारी ने पहले से ही मीटिंग रूम में जाके बैठ जाना और इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात होती है। एक अधिकारी इंतज़ार करे। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ सुफियान भाई है। सुफियान भाई, इतनी अच्छी मीटिंग होना, पहले से वहाँ एक अधिकारी बैठना हो, 1 घंटा समय देना, कैसा देखते हैं आप? ये कैसा देखते हैं कि बात ऐसी है कि आपको पता है, हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब निरंतर हर कार्यालय में जाते हैं और उनका फॉलोअप लेते हैं। तो उसी का एक हिस्सा है कि जो इतना सम्मान हाजी सोहेल पटेल साहब को और उनकी टीम को मिलता है अधिकारियों के द्वारा। आज आपने देखा, कई लोग मोर्चे लाते हैं, आंदोलन करता है, लेकिन अधिकारी उनके साथ बैठते भी नहीं है। लेकिन हाजी साहब किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, शायद एनआईटी, एनएमसी, यहाँ तो जाते ही है, लेकिन मैंने उस दिन देखा कि हाजी साहब डीआरएम गए, डीआरएम ने इतना सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार किया। और जो माजी का आरयूबी है, भोगदा जैसे हम कहते हैं आम लैंग्वेज में, उसे 48 घंटे, हाजी साहब ने 3 दिन बोले थे, 3 दिन के अंदर कराऊंगा, अगर साफ नहीं हुआ तो मैं वहाँ पे उसको चप्पल के हार पहनाऊंगा। लेकिन हाजी साहब ने ज़्यादा बोल दिया, 3 दिन, 48 घंटे के अंदर वो हो गया सफाई। और आज की जो मीटिंग थी, आज की मीटिंग के माध्यम के लिए आपको बताता हूँ, जो आज हम यहाँ पे आए थे, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे वांजरा, हाजरी माजरी और कलमना परिसर प्रभाग 4 आज वायरल हुआ। लेकिन इसकी लड़ाई हाजी साहब, जावेद चाचा, मैं, अल्ताफ भाई, कमाल भाई, हमारी टीम, हसन भाई, सभी लोग कई वर्षों से लड़ रहे हैं। ये जो एनएमसी का इलेक्शन हुआ, उसके कई साल पहले से, आमदर चुनाव के पहले से हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग गुलशन नगर हो गया, कलमना हो गया, रिलायंस इनका लेआउट हो गया, पार्वती नगर, माजरी और प्रभाग क्रमांक 4 के परिसर में आखिरी कोने कोने तक के जाते थे। लेकिन वहाँ का आज हमने जो पॉइंट पकड़ा, जो सम्मानीय यहाँ के अधिकारी ने हमें बताया कि वहाँ पे 86 से 88 लेआउट अनाधिकृत है और अनाधिकृत होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है, काम सैंक्शन नहीं है आम लैंग्वेज में। तो और 12 लेआउट सैंक्शन है, तो 12 लेआउट में उन्होंने उस पर मार्क किया। भाई का भी लेआउट था, जो छूट गए थे उस पर मार्क किया और तुरंत बोला तत्काल यहाँ पे जल्द से जल्द सीवर लाइन का काम शुरू होगा। कुछ जगह पे मुरम भी डाले गया और कुछ लेआउट पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे रोड भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे नेता हाजी सोहेल पटेल साहब ने कहा कि रोड बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर डबल से लाइन डालेंगे, फिर रोड बनाएंगे, तो सरकार का भी पैसा वेस्ट है। और एक लैंग्वेज में कहा जाता है कि नेता लोग भूल जाते हैं, पहले रोड बनाते हैं, फिर गड्ढा खोदते हैं, लाइन डालते हैं। तो एक यानी काम, प्रशासकीय काम की नॉलेज, जानकारी हाजी साहब को है करके इतना संयमशील उन्होंने बताया और इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत जल्द, अब सबसे बड़ी जवाबदारी देखिए, हम इस पे उस पर दोष देते हैं। चलो एनएमसी का वहाँ का नगर सेवक तो नालायक है, बीजेपी के चारों आज से नहीं 15 साल से वो काम करने वाला भी है नहीं माजरी में, उससे उम्मीद करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन
हाजी साहब को जिस प्रकार आज यहाँ के अधिकारी जी टेम्पोनी जी ने बताया और उन्होंने वो हमसे सहयोग मांगा कि तुम इसमें मदद करो करके, अगर से ये चीज़ें हो जाती है, एक लेआउट वाले से आपकी बात हो जाती है, पब्लिक से बात हो जाती है, तो वांझदा इतना खूबसूरत बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप क्या कहोगे, इतनी अच्छी मीटिंग होना, उसमें से आश्वासन वाला काम नहीं दिखा है, क्योंकि अधिकारियों को, अपने नीचे के अधिकारियों को फ़ोन करके पूछना और आपसे बात करना, कैसा देखते हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आज हमारी एनआईटी के आला अधिकारी टेम्पोनी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बहुत ही सॉफ्टली समझाया कि जो आपकी जो समस्या है वो तो हमने नज़रअंदाज नहीं किया है, बशर्ते ये कि काफ़ी लेआउट जो है सैंक्शन नहीं है और वो सैंक्शन ना होने के कारण हम उस पर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारे तरफ से जो भी होगा हम कोशिश करेंगे। जैसे भी बारिश वगैरह होती है, इसमें गंदे पानी का जो निकासी का काम है ये रुका हुआ है, जिसके कारण क्या काफ़ी यातायात प्रॉब्लम हो रही है और जो नगर निवासी है उनको दिक्कतें होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अगर थोड़ा सा एक दिन भी अगर पानी सही तरीके से आ गया तो हमारे उत्तर नागपुर में तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हाल हो जाता है। जैसे कामठी रोड हो गया, आजरी माजरी का इलाका हो गया, बोगदे के पास का। तो इसमें क्या है कि समस्या जो इंजीनियरिंग विभाग है वो किस तरह से इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि ब्रिज बना तो देते हैं बट वहाँ पे पानी जरा सा भी बारिश हुई तो पानी जमा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंजीनियर है वो पैसा कमाते हैं, अपना ठेकेदारी ले लेते हैं, काम करके हट जाते हैं, पैसा यानी घूसखोरी करके हट जाते हैं। बशर्ते है कि वो जो समस्या है वो समस्या की परेशानी को जनता को भुगतना पड़ता। जनता का पैसा लगने के बाद वो घूसखोर वो पैसा खा लेते हैं और जनता की तकलीफ़ें बढ़ा देते हैं। जैसे कि उसको इंजीनियरिंग समस्या अगर लेकर चले तो उसको सिस्टम से बनाना चाहिए था कि पानी आए तो पानी का निकासी अच्छे ढंग से हो जाए, पर नहीं होता है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर हमने आज टेम्पोनी जी से बात किया है और हम आगे भी कार्य करते रहेंगे कि भाई हमारे देश की जो हालत है, हमारे एरिया की, हमारे प्रभाग की, हमारे जो विधानसभा है उसकी हालत सुधरे। हमने इसके पहले जो समस्या है उसके लिए नितिन राउत साहब को भी हमने डेपुटेशन दिया है कि भाई हमारी जो समस्या है, आपको जब हमने चुन के लेकर आया है, आपको एक बार नहीं 5 बार हमने आपको विजयी बनाया है, तो इसमें गलती हमारी है कि नितिन राउत साहब की है। अगर गलती हमारी है तो आप उसको सुधारिए, आके हमें बताइए कि हमने कौन सा गलत किया आपको चुनकर। आपको चुनना हमारी गलती है कि आप काम नहीं करना चाहते, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसीलिए हम आज एनआईटी विभाग में आए हैं कि भाई हमारी जो समस्या है उसका निवारण होना चाहिए। जो पट्टे वाटप का जो काम था वो क्यों रुका हुआ है, वो पट्टे जहाँ है, जो लोग बेचारे इतने सालों से रह रहे हैं, तो उनकी समस्याओं का निवारण कब होगा, उनकी गली नाले कोचे का काम कब होगा, कैसे होगा। जैसे कि अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि दीपावली के बाद हम कोशिश करेंगे कि पूरी समस्या हमारी जो है वो सॉल्व करने की ज़्यादातर कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें ऐसे कई पट्टे ऐसे हैं कि जो अभी तक सैंक्शन ही नहीं है, किसी न किसी छोटे मोटे कारण की वजह से रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड क्यों है, क्या कारण है, वो जैसा वो बता रहे हैं कि आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। जैसे रोड पे निकल के नारेबाजी करने से अच्छा उस लेआउट को, उस एरिया को समझने की कोशिश कीजिए, उसमें समस्या क्या है उसको समझने के बाद में उसका जो भी होता है डेपुटेशन वगैरह हम और भी आगे कार्रवाई करते हुए देंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक और निवेदन आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जैसे 7 अगस्त को ओबीसी को आरक्षण घोषित हुआ था, जिसमें 27% ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को हुआ था। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिन्हा साहब की वजह से हुआ था। तो इसके लिए मैं सबको, अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो आरक्षण है, आरक्षण की वजह से हमारे जो नौजवान जो है उनको नौकरी में हिस्सा मिला और एजुकेशन में हिस्सा मिला, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कुछ मनुवादी लोगों ने इसका विरोध किया था, परंतु जो हाई कोर्ट द्वारा इसका जो उल्लंघन किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया था कि भाई ये जो आरक्षण मिला है ये आपका हक अधिकार है, और उस पर यानी 1952 को ये कानून सब पे लागू हो गया था। इसीलिए मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाजी साहब, सबसे पहले सवाल ये नहीं पूछूंगा क्यों आए, किस लिए है, काम होने वाला है, नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं तारीफ़ करूंगा इस अधिकारी की। वो अधिकारी पहले से मौजूद है मीटिंग रूम के अंदर में, इतना अच्छा रिस्पांस देना, 1 घंटा बैठना, मेरे तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ। काश के नागपुर के हर जोन में ऐसे अधिकारी हो। देखिए, बात आपने जो सवाल किया बहुत अच्छी बात है। कमलेश टेम्पोनी ने इसके पहले भी जब ये वैशाली नगर में बैठते थे
तो मैंने डेवलपमेंट के सिलसिले में और बहुत सी चीज़ों में बहुत इन्होंने काम किए हैं और सहयोग किए हैं। यहाँ तक कि उनका ड्यूरेशन आता है पश्चिम नागपुर के अंतर्गत भी नहीं किस में आता है, वहाँ का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किए थे। ऐसे नहीं कि मैं इनको बोलूँगा नहीं करते हैं, मगर यह है कि हमने जो इनको डिपुटेशन देने का मकसद किया था, ऐसा डिपुटेशन नहीं था, हमारा जो सिस्टम से था। क्योंकि मैं उनका ये भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं अपने कमलेश टेम्बुर्ने साहब का कि उन्होंने परसों चेयरमैन से मीटिंग लेने के बाद में 20 ट्रक मुरुम का वादा किए थे चेयरमैन ने, और वो पूरा हो गया है, जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन के एरिया में 5 ट्रक का उस अधिकारी ने फ़ोन करा। दूसरा अपना हसन भाई भी खड़े हुए, कहाँ पर 5 ट्रक वहाँ चलेगा अपना मैं आपको बीच में रोकूंगा, आपकी बात मैं पूरी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे बात किया। 20 ट्रक मुरम की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने नीचे के अधिकारी से बात किया, उन्होंने बिल्कुल रेडी है, एप्लीकेशन रेडी है और मिलने वाला है और मिल भी गया है। इसमें जो बिलाल नगर रोड है वांजरा का, जो जिसका चश्म मस्जिद गवाह सुफियान भी मौजूद है और भी लोग मौजूद है, 5 ट्रक वहाँ पर कमलेश टेम्बुर्ने ने कहे थे कि दूसरे दिन सुबह 11 बजे पहुँच जाएगा। और वहाँ पर कमलेश टेम्बुर्ने ने जो बिलाल नगर का रोड पे जो था मसला था, इमीडिएट, बिल्कुल आप सब लोग गवाह थे, 5 ट्रक मुरुम उन्होंने अपने कहे मुताबिक इमीडिएट भेज दिए। वो बात अलग है, लोगों ने इसका अपना फ़ायदा उठाने के लिए करे हैं। ऐसी देखो डिपोटेशन से, चिल्ला पुकार से किसी का भला नहीं हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ में पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, तो हो गए ना कितने साल अरेंजमेंट तो करके चल रहे हैं, सेटलमेंट करके चल रहे हैं, बात की बात हो जाती, काम करने का तरीका होता है। उन्होंने किया, पहले 5 ट्रक ऑलरेडी दे चुके हैं, 20 ट्रक कल परसों से काम चालू हो जाएगा। यानी जैसे उन्होंने 5-5 ट्रक के लिए हर इलाके के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए थे, तो कॉन्टैक्ट नंबर वालों को भी फ़ोन आ गया। उनका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, NIT चेयरमैन का भी, और प्लस कमलेश टेम्बुर्ने जो यहाँ के विभागीय अधिकारी है। दूसरा ये बात यार है कि जैसे इन्होंने कहे कि लेआउट सेंक्शन यानी, तो अनिल राठौर का जस्ट अब भी यहाँ खड़े खड़े फ़ोन आया, जो लेआउट जो देखता है, मैंने जिसको अभी आपके सामने मैंने फ़ोन करके बोला था, तो उसने कहा है कि जो 71 लेआउट जो रिजेक्टेड में है, मैं चेयरमैन को लेटर दे रहा हूँ, बोले 71 जो रिजेक्टेड है, और 12 जो सैंक्शन हो चुके हैं, वो 12 का बोले मैं चेयरमैन के आदेश के अनुसार, कि वो तो सिर्फ सैंक्शन करने का पावर रखता है चेयरमैन के पास में। अभी टेम्बुर्ने साहब ने उनको जो भेजे हैं, तो 12 जो लेआउट जो सैंक्शन है, उसका सबसे पहले सिविल लाइन का कहाँ का जो प्रोजेक्ट बना के देने का अभी उन्होंने आदेश दिए टेम्बुर्ने ने, हफ्ते 15 दिन में वो पूरा बन जाएगा, उसका टेंडर निकलेगा। ये 2 महीने 1.5 महीने के अंदर में जो 12 लेआउट है, वो हम सब की मेहनत से ही हुआ, एक के नहीं हुआ ये। तो वो सेंक्शन का उसने पहली बात में बना के काम शुरू करेंगे। अभी उसका फाइल बनेगी, फाइल जगह उसमें टेंडर में जाएगा, टेंडर जाने के बाद में 1 से 1.5 महीने में वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो 71 प्लॉट जो रिजेक्ट बता रहे हैं, तो ये अनिल राठौर जो है, मैं माननीय चेयरमैन NIT के चेयरमैन संजय मीना से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इमीडिएट मंडे ट्यूसडे का उस आदमी का ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसे अधिकारी होना नहीं जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर NIT चेयरमैन संजय मीना ने उस अधिकारी को अगर जगह से नहीं हटाया, तो मैं नितिन गडकरी साहब के पास में 23 तारीख को जो हम लोग पूरी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, जी मेरा वही सवाल आने वाला था, आप पूरा कीजिए। तो हम जितने अधिकारी जो लिपापोती का काम करते हैं, इसके पहले भी राठौड़ था वो यहाँ पर, वो भी एक दिन का नायक पिक्चर के CM बन के काम करता था। तो उसको जो उसने गलत हरकत किया था, कुछ जगह बोर्ड हटाकर दूसरी जगह बोर्ड लगा दिया था डेवलपमेंट की जगह, वही RK लेआउट जो बात चल रही थी, वो दूसरा बोर्ड लगाकर उसने वहाँ काम कर दिया था, यहाँ नहीं किया था। तो उसका मैंने बोला था 4 दिन में ट्रांसफ़र होना था, तो उसका ट्रांसफ़र होकर यहाँ से वो विभागीय जो था पर चले गया था वो। अब ये अनिल राठौर जो है, वो सुधीर राठौर था, ये अनिल राठौर है। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक के अगर संजय मीना साहब ने उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम पूरे जितने अभी तो कुछ लोग यहाँ हैं अभी, तो कम से कम 150 लोगों को ले जाकर मैं उसके खिलाफ में डिपोटेशन देकर, ऐसे डिपोटेशन नहीं चिल्ला पुकार वाला नहीं, उसको बाकायदा माननीय गडकरी साहब, माननीय फडणवीस साहब, माननीय बावन कुले साहब और हमारे उत्तर नागपुर के आमदार, क्योंकि उनके ड्यूरेशन में आता है, उनके कान में बात डालना जरूरी है। कौन अधिकारी कैसे लिपोपति का काम कर रहा है जिससे आपका नाम बदनाम हो रहा है करके लोगों का, तो ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाया जाए जो रेगुलाइज करने के बहाने से साल भर से घुमाया जा रहा है कि सिटी सर्वे भेजाऊं। अबे तुम्हारी औकात सिर्फ तनख्वाह लेने की है, जनता के काम करने के नहीं है। बैठे बैठे टाइप मार दो करके, जिसका अगर उसका ये काम है, जो लेआउट रिजेक्ट हुआ है क्योंकि क्यों हुआ, वो लेआउट वाले को नोटिस देना चाहिए। वो लेआउट वाले को नोटिस देने के बाद में सिटी सर्वे के SLR के पास जाके बैठना चाहिए। ये काम अनिल राठौर का है ये।
अगर ऐसे अधिकारी ने टालम टोल किया तो मैं आप इसको भी 5 दिन का समय दे रहा हूँ। मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से दक्षिण नागपुर का कहा था 5 तारीख तक के सब्र करो 5 दिन में, मगर काम उसके पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा महापौर का, अपना कमिश्नर साहब का और मोहन मते साहब का कि वहाँ काम शुरू हो गया। उसी तरीके से उत्तर नागपुर में आपने देखे होंगे अंडर ब्रिज का काम भी मैंने कहा था, बोला था कि नहीं बोला था, DRM ऑफिस में जाके पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, वो पूरा काम शुरू हो गया। उन्होंने NMC और दोनों की कंबाइंड मीटिंग लेकर कल उसका इंस्पेक्शन भी हो चुका है और काम चालू है यहाँ पर, ये भी हो गया। उसी तरीके से ये उत्तर नागपुर में अभी आपने सुने कि 71 लेआउट रिजेक्ट में डाल दिया गया है। इसमें कुछ NIT के अधिकारी जो अनिल राठौर की गलती है उसमें। अब विभागीय अधिकारी जो कितना काम करे, विभागीय अधिकारी रिपोर्ट दे सकता है कि जो रिजेक्ट है करके, जब हम उनको लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं कि ये रिजेक्ट है कर उसको कार्रवाई करो, हाउ कर रहा हूँ, तो उसका काम ऐसे हल नहीं होगा। मैं 5 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, संजय मीना साहब को बोलता हूँ उसका अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करे तो हम 23 तारीख को गडकरी साहब के पास में NIT के कुछ अधिकारियों का खिलाफ में हम जाएंगे और बड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, NIT जो कमलेश टेमुरने का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने कुछ झोपड़पट्टी 570 उत्तर नागपुर के झोपड़पट्टी को बचाया है, रिपोर्ट दिया है कि उसको आगे का कुछ सोल्यूशन, जैसे आपको शिवाजी नगर ये वगैरह हो जाए कुछ है। उसी तरीके से ईटा भट्टी के पास में भी जो 75 मकान है उसको भी सलम घोषित करने के लिए ये बोला मैंने लेटर आएगा, हम भेजने को तैयार है। वैसे महेंद्र नगर का भी किया उन्होंने, इसका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और कल जो हम गए थे अपना बावन पिल्ले साहब के पास में लेटर देने के लिए, तो उनके तरफ से भी हमको आया है कि मंडे को उन्होंने मीटिंग रखे हैं तमाम अधिकारी, आला अधिकारियों के साथ में। पालक मंत्री ने NIT, NMC, सिटी सर्वे ये सब लोगों को बुलाए हैं। हमारे लेटर पे उस पर भी पहल हो रही है, काम होगा और होते रहेंगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे अभी जो 4 लेआउट है जो सेंक्शन जो अभी है इसमें, जैसे रिलायंस का है, RK लेआउट है, दूसरा अपना बाबा पीछे, ऐसे 4 लेआउट जो बताया उन्होंने 4 लेआउट का, वो बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। ये चिल्ला पुकार ये करने से कुछ नहीं होता। आप जैसे आप, मैं ख्वाजा कबीर साहब आप मेरे सामने खड़े, आप मेरे को इज्जत दोगे तो मैं भी आपको इज्जत दूंगा, आप मेरे को अपनी दिखाओगे तो मैं भी अपनी औकात दिखाऊंगा। इसीलिए बेहतर यह है कि अपन इज्जत देना सीखो, किसी को भी हो, छोटे बड़ों की इज्जत करो, छोटे बड़ों की इज्जत करेंगे, बड़े छोटों की इज्जत करेंगे, उससे काम होता है और हल हो रहा है। मैं तो अभी तक के जो देख रहा हूँ, मेरी 1999 से मैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार में ग्रुप में हूँ मैं, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं राष्ट्रीय सचिव, ऐसे नहीं हुआ ना। मैं सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइन हुआ था, मैं एज ए नागपुर शहर पश्चिम नागपुर का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बन के ज्वाइन हुआ था। और आज देखो मेहनत का सिला अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो आज मैं इस पोस्ट पर बैठा हूँ सिर्फ मेहनत के लिए, अपन जनता के लिए मेहनत करते हैं। और NIT जो काम करती है सिस्टम से करती है, उनके पास में सिस्टम से जाओ, बराबर काम होता है। अभी आपके सामने मैंने जो बताया मौजब इनाकी का भी, निज़ामुद्दीन कॉलोनी का भी काम किए उन्होंने, क्यों नहीं किए, पैसा भरे। वहाँ पर शिवर लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है, नल का काम कंप्लीट हो गया, WBM भी हो गया, अब उस पर डामरीकरण बाकी है। निज़ामुद्दीन कॉलोनी कैंसर हॉस्पिटल के सामने वाला। अब जैसे हाँ ये HB नगर, ये HB नगर का भी काम हमारी थ्रू हुआ था, जिसमें से 4 सेंक्शन हुए थे, 4 में से अब 3 को रिजेक्ट कर दिया। ये सुअर के लोगों ने, कुछ लोग हैं NIT के अधिकारी, कुछ लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये अनिल राठौर की बात कर रहा हूँ मैं, खास तौर से जो बैठा है, नाम लेके बोल रहे हैं। बिल्कुल अनिल राठौर, पहले गणेश राठौर था, अब अनिल राठौर आ गया है। तो इन लोगों को उनकी जगह दिखाना पड़ता है अपने को। और ये चापलूसी करना मेरे फितरत में नहीं है, चापलूसी करना, ना तलवे चाटना, किसी मंत्री के तलवे चाटना, ये करना नहीं सिखा। अरे अपन तौर तरीके से जाओ, सिस्टम से तरीके से जाओ, तो मिनिस्टर भी काम करता है, अधिकारी भी काम करते हैं। अगर तुम अपनी वो दिखाओगे, पद का गलत उपयोग करोगे, अब तुम सामाजिक करते होंगे, कोई भी होंगे, मैं भी अपने आप को भी बोल रहा हूँ मैं, तो काम सिस्टम से करो, 100% होता है। और मैं मुझे तो उम्मीद है कि लोगों को रहे ना रहे उसके उनके मंशा में, मेरी प्रैक्टिकली जो मेरी उम्मीद है, ये काम अभी तक के जो उत्तर नागपुर में कमलेश टेमुरने के रहते में, उसके पहले नियाज अली साहब थे यहाँ पर, नियाज अली साहब भी थे, उन्होंने भी उत्तर नागपुर को बहुत डेवलप करने के लिए जनता से आह्वान किए। अरे डोर टू डोर जाते थे बेचारे वो नियाज अली साहब, देखो आप लोग पैसे भरो, 1000 रुपये रेगुलाइज करने के लिए पैसे भरो, रेगुलाइज करने के लिए पैसे भरो, मगर अपनी कौम इल्ला माशाल्लाह
और उसके बाद में फिर बोलो तो फिर दोष देते हैं एनआईटी को। अब आ गए 3000 के बात आ गई रेगुलर। देखो हाँ, एक चीज अभी जो टेमुरनी साहब ने बोले कमलेश विभागीय, वो भूल गया था मैं, कि उत्तर नागपुर के लोगों को मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो अनएथोराइज लेआउट है उसको रेगुलाइज करने के लिए पहले 1000 रुपये भरा जाता था, अब 3000 रुपये भरा जा रहे। वो तुम्हारा डिमांड नहीं है, वो ये रेगुलाइज के लिए। वो जब तुम्हारा रेगुलाइज हो जाएगा लेआउट सिटी सर्वे से, नगर रचना विभाग से और एनआईटी से, फिर जाके आपको डिमांड निकलेगा। डिमांड पहले थी, पहले 16 रुपये स्क्वायर फीट थी, जब लोगों ने ध्यान नहीं दिए, आज 56 रुपये 65 रुपये हो चुकी है वो। तो अब ध्यान की नौबत आ रही है। अब बोलते हैं हमारे पास में पैसे नहीं, हम कहाँ से भरें, गरीबी है। तो भी इसमें गरीबी अमीरी इसे कोई नहीं देखा जाता है, यहाँ पर गरीबी अमीरी नहीं देखा जाती है कि नहीं? गलत बोल रहा हो तो लोगों को उसको उल्टा लेते हैं, अरे हमको ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं है, पहले 3000 रुपये भरो, आपका लेआउट रेगुलाइज होगा। रेगुलाइज होने के बाद आपका डिमांड निकलेगा। डिमांड निकलने के बाद में आपको आरएल की कॉपी मिलेगी, तब आप जाके उस आरएल डिमांड के बेस पर आप कोई भी नेशनल बैंक में जाकर आप लोन ले सकते हो। वो लोन देने को तैयार है, फिर आप करो ना आगे का काम, पूरा काम करो। फिर बहुत से प्रोसेस रहते हैं, ये करो। ये कहता हूँ मैं, और ख़ास तौर से उत्तर नागपुर को बार बार मेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सिस्टम तरीके से काम चलोगे तो काम होगा। और 23 तारीख को माननीय खासदार केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी के ऑफिस से स्वप्निल साहब का, जो उनके पीए नागपुर में, मैंने उनको लेटर ईमेल किया था, उनका फ़ोन आया है कि उत्तर नागपुर के नहीं, पूरे नागपुर शहर की जनता 6 विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से 6 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं कहता हूँ कि आप हमको 17 तारीख के पहले अपनी अपनी समस्या लिखकर आपके, या तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे आगाह कर दीजिएगा, या मेरा मोबाइल नंबर सबके पास में, या तो जो और भी लोग हमारे साथ में, जैसे जावेद भाई है, आबिद भाई है, अल्ताफ़ भाई है, मुन्ना भाई है, और अपना सुफियान है, और काफ़ी लोग हैं साथ में। उस तरीके से काम करो तो काम 100% होगा। और बावन कोले साहब जो मीटिंग लेने वाले हैं, कोशिश ये करेंगे कि उसमें चिल्ला पुकार की बात नहीं करें। तो नितिन राउत साहब को, उत्तर नागपुर के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी अपनी समस्याओं को लिखकर माननीय नितिन राउत आमदार साहब को दिया जाए, ले जाके। क्या जो मंडे को मीटिंग है, 3 दिन बचा है, तो वो जो पालक मंत्री मीटिंग ले रहे हैं, तो ये भी अपना मसला रखेंगे लिखित में ले जाके। तो हमारी ये प्रॉब्लम है, आप ये मसले को हमको सुलझाओ करके। और 23 तारीख को जो मीटिंग है माननीय गडकरी साहब की पूरे नागपुर शहर के लिए, तो फिर से कह रहा हूँ मैं, 17 तारीख के पहले जो भी समस्या अलग अलग लेकर मत आना, वहाँ पर ले जाके चिपका देना, ये चिपका देना, तो आपके काम नहीं होते। एक जगह लाओ, एक ही सब में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ये थे हमारे साथ हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब। इन्होंने तफसील से बताया 23 तारीख को नितिन गडकरी के घर जाके वहाँ भी बात करने वाले हैं, 6 विधानसभा की जो भी समस्या है उसको उठाने वाले हैं। और इन्होंने अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रह के और साइलेंट रह के अपनी बातें वहाँ रखें, इनके ज़रिए रखें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है लेकिन लिखना नहीं आता? आ जाओ, सिखा देंगे। क्या आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है लेकिन कैमरे के सामने रिपोर्टिंग करना नहीं आता? आ जाओ, सिखा देंगे। क्या आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है लेकिन माइक पकड़कर रिपोर्टिंग करना नहीं आता? आ जाओ, सिखा देंगे। क्या आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है लेकिन लोगों से सवाल पूछना नहीं आता? तो फिर आ जाओ, हम सिखा देंगे। इंडिया फैक्ट न्यूज लेकर आया है 3, 6 और 12 महीने का पत्रकारिता इंटर्नशिप प्रोग्राम। अनुभवी पत्रकारों के द्वारा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, न्यूज राइटिंग, कैमरा फेसिंग, रिपोर्टिंग और इंटरव्यू तकनीक, वीडियो शूटिंग और फील्ड रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया पत्रकारिता। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और देश के चौथे स्तंभ का मजबूत हिस्सा बने।